हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। हम लोगों ने यूनिट 5 का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। नर्सिंग फाउंडेशन हम लोग पढ़ रहे थे, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम लोग सेकंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों, मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एक्यूरेटली। यानी कि जो भी हमारी नर्सिंग है, नर्सिंग प्रोफेशन है और नर्सिंग ऑफिसर है, ये अपने प्रोफेशन के अंदर ना इनका जो मेन काम होता है वो होता है रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर चीज़ पेशेंट की पता रखना, डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना और पेशेंट को टाइम टू टाइम सपोर्ट एंड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करवाना। ये सारा काम होता है हमारे नर्सिंग ऑफिसर का। आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि किस तरीके से नर्सिंग ऑफिसर अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखती है और किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चा जो रिपोर्ट्स होती हैं वो एक्यूरेट बना के रखती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहला टॉपिक आता है हमारा मेंटेन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट एक्यूरेटली। सबसे पहले ना आपको रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको क्लियर कर लो। रिकॉर्ड का मतलब होता है जब आप लोग पेशेंट की मॉनिटरिंग करने जाते हो। मॉनिटरिंग का मतलब जब उनको वाइटल साइन लेते हो, बीपी वगैरह चेक करते हो, उनका शुगर लेवल चेक करते हो, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन रेट चेक करते हो, उनका रेस्पिरेशन रेट चेक करते हो। ये वाइटल साइन जितने भी आपको चेक करने होते हैं वो आप सभी को पता है, बेसिक हम लोग बात कर चुके हैं। वो वाइटल साइन जब आप लोग लेते हो, जब पेशेंट की कंडीशनों को आप लोग देखते हो, जब पेशेंट की प्रोग्रेस को आप लोग देखते हो कि पेशेंट किस कंडीशन में हमारे पास आया था और आज पेशेंट की क्या अपडेट है, आज पेशेंट कितना प्रोग्रेस किया है, इसकी हेल्थ कितनी ठीक हुई है, ये सारी चीजें जब आप लोग ना पेशेंट की देखते हो तो वो सारा चीज जो रिकॉर्ड करते हो उसको मेरे प्यारे बच्चे क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। ठीक है। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिखना, यानी कि एट द टाइम आप लोगों ने जो देखा वही आप लोगों ने लिखा। एक्यूरेट रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट यानी कि जो भी बच्चा आप लोग रिकॉर्ड बना रहे हो, जो भी आप लोग प्रोग्रेस चेक कर रहे हो, जो भी वाइटल साइन आप लोगों ने लिया, उससे जो आप लोगों के पास डाटा आया, वो डाटा आप लोगों ने ना एक रिपोर्ट के रूप में क्या किया, उसको बना लिया, सब कुछ लिख लिया। यानी कि वाइटल साइन आप लोगों ने लिखा, पेशेंट की प्रोग्रेस आप लोगों ने देखी, पेशेंट की मेंटल, फिजिकल और मेरे प्यारे बच्चों उसकी जो हेल्थ स्टेटस है, ये सारी चीजें ना आप लोगों ने चेक की। और चेक करने के बाद आप लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट एक्यूरेटली का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी आप लोगों ने ये सारी चीजें चेक की ना, ये रिकॉर्ड आप लोगों ने लिया है, इस रिकॉर्ड से ही आप लोगों ने रिपोर्ट बनानी है। और जो रिकॉर्ड आपने एट द टाइम आप लोगों ने रियल वैल्यू वहां पे ली है, जो कि रियल रीडिंग आप लोगों ने नोट की है, वो ही आप लोगों को रिपोर्ट में लिखनी होती है। ना तो ऊपर लिखनी है ना नीचे लिखनी है, आप लोगों को एक्यूरेट लिखना है, जो कि आप लोगों ने देखा है। ठीक है ना? जो कि पेशेंट की एक्चुअल में हेल्थ स्टेटस है, वही आप लोगों ने रिपोर्ट के अंदर लिखना है, तो उसे ही कहते हैं एक्यूरेट रिपोर्ट। आई होप आप लोगों को रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड में क्लियरेंस आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चे हम बात करेंगे मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट इन एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का ना ये बहुत ही जरूरी पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है। आप लोगों को एक्यूरेट रिकॉर्डिंग लेनी है, एक्यूरेट रिपोर्ट बनानी है, तभी जाकर आप लोग पेशेंट की जो रियल डॉक्यूमेंटेशन है वो कर पाओगे। ठीक है, ये आपका मेन कर्तव्य है प्यारे बच्चा, कभी भी गलती नहीं करना। आप लोग डॉक्यूमेंटेशन में कभी गलती मत करना, रिपोर्ट में कभी गलती मत करना, क्योंकि वो रिपोर्ट ही उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को बताता है, उस रिपोर्ट ही पेशेंट की हेल्थ को बताता है। समझ में आ रहा है ना? अगर आप लोग अपने ही फील्ड के किसी दूसरे मेंबर को अगर उस पेशेंट की बात बताना चाहो, तो आप लोग मेरे प्यारे बच्चा वो अपने बातों से नहीं बोलोगे। ठीक है, आप उनको रिपोर्ट दोगे कि देखिए ये रिपोर्ट है क्या, तो अपना रिपोर्ट के हिसाब से उसको जज करेगा, रिपोर्ट के हिसाब से उसको ट्रीट करेगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने डॉक्टर को उसके बारे में बताना है, पेशेंट के बारे में, तो वो आपसे पूछेगा नहीं, वो आपसे रिपोर्ट मांगेगा और उस रिपोर्ट के बिहाफ पे उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाएगा। तो इसीलिए क्या करना है, आपको रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड एक्यूरेट रखना है। क्लियर हुआ? इट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, लीगल प्रोटेक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नर्सिंग का एक रोल और भी होता है, जब भी आप लोग पेशेंट को सर्विस दे रहे होंगे, जब भी पेशेंट के साथ आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे बच्चों कंटिन्यूटी रखनी है अपनी केयर में। ऐसा नहीं है कि अभी केयर दिया आप लोग आगे पीछे कर रहे हो, लेट कर रहे हो, एट द टाइम उसको मेडिसिन नहीं जा रही है, एट द टाइम उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एट द टाइम उसकी नीड को पूरा नहीं किया जा रहा है। यह सब बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, पेशेंट की हेल्थ बिगड़ सकती है, पेशेंट की ये सिचुएशन बिगड़ सकती है। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों? लीगल प्रोटेक्शन आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चा,
सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है। प्रोटेक्शन का पूरा यूज़ करना है, कहीं ये नहीं कि आप लोग भी बीमार हो जाओ या उसके लिए भी आप लोग क्या कर सकते हो, बीमारी का खतरा बढ़ा सकते हो। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना है। पेशेंट की केयर कर रहे हो तो हाइजीन का विशेष ध्यान रखना है। पेशेंट के साथ अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चा रिलेशन बना रहे हो, यानी कि आप लोग उनको सपोर्ट दे रहे हो, तो एक अच्छा रिलेशन बनेगा, वो है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। अच्छे से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है, प्यार से बात करनी है, पेशेंट को समझाना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, पेशेंट जिस हालत में आपके पास आता है उसकी वो क्षमता नहीं होती कि वो खुश रह सके, उसकी वो क्षमता नहीं होती उस टाइम पे कि वो हैप्पी रह सके, या फिर उसका जो मेंटल स्टेटस है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना है, और इसीलिए ही तो मेरे प्यारे बच्चा नर्सिंग को हेल्थ केयर की बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि आप लोग भी पेशेंट को ना हॉलिस्टिक केयर देते हो, उनको इमोशनली भी समझते हो, उनको फिजिकल भी सपोर्ट करते हो, उनको हर तरीके से आप लोगों का जो सपोर्ट करने का एक हुनर है वो सिर्फ नर्स में ही हो सकता है। समझ में आ रहा है? चलिए, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, क्या क्या सारी चीज़ें करनी होती है और क्या एक्यूरेट रिपोर्ट एंड एक्यूरेट रिपोर्ट होती है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आखिर कितने टाइप्स के हमारे रिकॉर्ड होते हैं। रिकॉर्ड में आप लोग बता चुका हूँ, एट द टाइम जो भी हम लोग वैल्यू या जो भी हम लोग रीडिंग अपनी नोट करते हैं, ठीक है, वो हमारी रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं? पेशेंट रिकॉर्ड होता है मेरे पास, चाहे नर्सिंग रिकॉर्ड होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट्स होती है और शिफ्ट रिपोर्ट्स होती है। यानी कि जो कि पेशेंट की रिकॉर्ड है, पेशेंट रिकॉर्ड क्या होता है? पेशेंट की वैल्यू लेना, पेशेंट को मॉनिटर करते समय जो भी हम लोगों ने रीडिंग ली, पेशेंट का वाइटल साइन करते हुए जो भी हम लोगों ने रीडिंग ली, पेशेंट की प्रोग्रेस चेक करते हुए जो भी हम लोगों ने चेकलिस्ट चेक की, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती है? पेशेंट रिकॉर्ड होता है। ये हम लोगों ने लिखना होता है पेशेंट के बारे में। नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर कौन सी नर्स किस टाइम पे किस पेशेंट को सपोर्ट कर रही थी, ट्रीटमेंट दे रही थी, मेडिसिन दे रही थी, किसके सुपरविजन में वो काम हो रहा था, ये सारी चीजें नर्सिंग रिकॉर्ड के अंदर लिखा होता है। समझ में आ रहा है इतनी बात? वेरी गुड। इंसिडेंट का मतलब होता है, यानी कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए ड्यूरिंग ट्रीटमेंट देते हुए, ड्यूरिंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट कराते हुए, या ड्यूरिंग कोई भी सर्विस देते हुए अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, इंसिडेंट कुछ भी हो सकता है, वो रिपोर्ट आप लोगों ने लिखनी है कि इतने टाइम पे मैं ये वाली मेडिसिन दे रही थी लेकिन ये वाला इंसिडेंट हो गया। यानी कि मैं उसको फीवर की मेडिसिन दे रही थी लेकिन इंसिडेंट मुझसे ये हो गया कि फीवर की मेडिसिन ना देके मैंने उनको कोई दूसरी मेडिसिन गलती से दे दी। समझ में आ रहा है? या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि पेशेंट ने खुद ब खुद वो मेडिसिन ले ली बिना किसी नर्सिंग ऑफिसर्स को कांटेक्ट किए, बिना किसी नर्स को बताए, ये भी एक इंसिडेंट हो सकता है। शिफ्ट रिपोर्ट का मतलब होता है किस शिफ्ट में, यानी कि हैंड ओवर कर रहे हो रिपोर्ट को। 3 शिफ्टें चलती है, किसी किसी हॉस्पिटल में 2 शिफ्टें चलती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग की, किसी किसी में 3 शिफ्टें चलती है। तो इस तरीके से आपके शिफ्ट होती है। एक शिफ्ट में एक नर्सिंग ऑफिसर होता है, दूसरी शिफ्ट में दूसरा नर्सिंग ऑफिसर आता है, तीसरे शिफ्ट में तीसरा नर्सिंग ऑफिसर आता है। जब ये शिफ्ट होता है, यानी कि रिपोर्ट जब हैंड ओवर करते हो दूसरे नर्सिंग ऑफिसर को, उस टाइम पे एक रिकॉर्ड लिखना होता है, इतने टाइम में मैं जा रहा हूँ और इतने टाइम में मैंने इस वाले नर्सिंग ऑफिसर को, इस ये नाम है, उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ इस पेशेंट को और उस पेशेंट की रिपोर्ट को। समझ में आ रहा है? तो ये टाइप्स होते हैं हमारे रिपोर्ट्स के एंड रिकॉर्ड्स के। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग का। यानी कि जब आप लोग रिकॉर्ड रखते हो ना, रिकॉर्ड कीपिंग का मतलब होता है उस रिकॉर्ड को जो आप लोगों ने बनाया है, जो नर्सिंग ने बनाया है, नर्सिंग ऑफिसर ने बनाया, उसको कैसे रखना होता है। प्रिंसिपल होता है, उस सिद्धांत होता है उसको रखने के भी। उस सिद्धांत को देखिए, यानी कि बी क्लियर, कंसाइज एंड फैक्चुअल। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जो भी रिकॉर्ड आप लोग बनाओगे, जो भी रिकॉर्ड आप लोगों के पास होगा, वो पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा है वो आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हो, एकदम क्लियर हैंड राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कंसाइज होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसा तरीके से लिखा होना चाहिए जिसका कुछ मतलब हो, तथ्य हो। यानी कि कुछ भी लिख दिया, सेंस ही नहीं बन रहा हो उस बात का, ऐसा नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्चुअल लिखना है। फैक्चुअल का मतलब कि फैक्टो। अब मान लो हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल बीपी हमारा कितना रहता है, 80/120 रहता है, 80/120 रहता है। डायस्टोलिक सिस्टोलिक आप लोगों को पता है। और आपने लिख दिया कि वहां पे नॉर्मल, और लिख दिया आप लोगों ने क्या, हाइपरटेंशन की वैल्यू लिख दी, किसको तो 220 और 100 था। क्या ये फैक्चुअल है? क्या 220 और 100 या 150 क्या नॉर्मल बीपी हो सकता है? क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में आ जाएगा ना। या फिर हाइपोटेंशन यानी कि कम अगर वैल्यू लिख दो, 80/120 लिखना था, वहां पे आप लोगों ने लिख दिया कि 60/80 डायस्टोलिक साइक्लिक वैल्यू, और लिख रखा आपने नॉर्मल है। क्या ये फैक्चुअल है? बिल्कुल भी फैक्चुअल नहीं, हो ही नहीं सकता नॉर्मल। ये या तो हाइपरटेंशन होगा या हाइपोटेंशन होगा। समझ में आ रहा है? गुड, ये अभी आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, लीगल हैंडराइटिंग और टाइप टेक्स्ट से आप लोगों ने लिखना है। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का यूज करना है।
एब्रीविएशन आप सभी को पता है जो कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि टैबलेट को टैबलेट ना लिख के आप लोग टैब लिख सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग कैप्सूल को पूरा कैप्सूल ना लिख के कैप लिख सकते हो, सिरप को पूरा सिरप ना लिख के SYP लिख सकते हो या SRYP लिख सकते हो। इस तरीके से एब्रीविएशन का जो यूज होता है, या फिर OD भी होता है, BD भी होता है, ये यानी कि मतलब दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, TRP भी होता है, ये सारी चीजें आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चा, TDS भी होता है, ध्यान में रखना होता है। रिकॉर्ड प्रमोटली आफ्टर केयर इज गिवन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जैसे ही पेशेंट को केयर दोगे, जैसे ही पेशेंट को सर्विस दोगे, तुरंत आप लोगों ने रिकॉर्ड लिखना है। यानी कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो पेशेंट के साथ, तुरंत उसको रिकॉर्ड लिखना है एट द टाइम। रिकॉर्ड का मतलब ही होता है एट द टाइम आप लोगों ने वैल्यू नोट करी है, वही हमारी लीगल मानी जाएगी। मेंटेन कॉन्फिडेंटली, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों गोपनीयता बनाए रखनी है। पेशेंट अगर आप लोगों को कुछ बता रहा है, पेशेंट की कोई पर्सनल या प्राइवेसी है, वो आपको बना के रखनी है। ये नहीं कि आपने अपनी टीम मेंबर में पब्लिक कर दी, आप लोग बिना किसी की परमिशन से या फिर बिना किसी पेशेंट की परमिशन से आप लोगों ने वो पब्लिसिटी कर दी, सबको बता दिया पूरे हॉस्पिटल में कि उस पेशेंट के साथ ये वाली प्राइवेसी है, ये हुआ है। ऐसा कभी नहीं करना। सबसे पहले पेशेंट की आप लोगों को परमिशन लेनी है, क्या मैं ये डॉक्टर को फर्दर आपके ट्रीटमेंट प्लान में हेल्प हो, इस वजह से मुझे बताना पड़ रहा है कि मैं बता सकता हूँ। अगर पेशेंट परमिशन दे रहा है तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा इंपोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट रिपोर्टिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि आप लोगों को केयर को कंटिन्यू रखना है। टाइम टू टाइम जो भी आप लोगों का टाइम है, कब कब आपको केयर देनी है, वो आपको ध्यान में रखना है। लीगल एविडेंस आपके पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चा। लीगल एविडेंस का मतलब होता है आपके पास रिपोर्ट्स होनी चाहिए, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए जिससे आप लोग सामने वाले को बिलीव दिखा सको कि हाँ मैंने ये सर्विस दी है, मैंने ये केयर दिया, मैंने हर चीज़ लीगली की है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हिडन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप एक्सप्लेन ही ना कर पाओ, या कोई गलती से कोई इंसिडेंट हो गया तो आपको एविडेंस रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आपसे इंसिडेंट हुआ है, पेशेंट से इंसिडेंट हुआ है, किसी और से इंसिडेंट हुआ है, तो यानी कि लीगल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ ट्रीटमेंट मेरे प्यारे बच्चा, यानी कि आपको जो भी ट्रीटमेंट उनको कर रहे हो इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब होता है कि आप लोग जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हो, सर्विस पेशेंट को दे रहे हो, वो काम भी आ रही है, वो उसको प्रोग्रेस कर रही है नहीं कर रही, ये भी देखना है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन करना है और क्वालिटी कंट्रोल करना है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है मेरे पास बच्चों, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल करना है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझ में आ रहा है, अच्छे से अच्छी क्वालिटी से आप लोगों को सर्विस देनी है, अच्छी से अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को मेडिसिन उसको प्रोवाइड करनी है। हर चीज़ क्वालिटी सर्विस होनी चाहिए पेशेंट को, ताकि वो जल्द से जल्द अपने आप को बेहतर महसूस कर सके और ठीक हो सके। ये आपका मेरे प्यारे बच्चे क्या है, आपका प्रोफेशन है, तो आपको ईमानदारी से काम करना है। कॉमन एरर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे जो कि आपको अवॉइड करने हैं। कॉमन एरर का मतलब है कुछ ऐसी गलतियां, कॉमन गलतियां जो कि अक्सर हो जाती है, नर्सिस से हो जाती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि डिले डॉक्यूमेंटेशन, आप लोग सोचते हो यार चल मैं थोड़ा सा ये काम कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी देर में कर लूंगा, मैं एंट्री बाद में कर दूंगा। बाद का काम कभी नहीं छोड़ना डॉक्यूमेंटेशन के केस में, बाद का काम कभी नहीं छोड़ना पेशेंट के केस में। तो मेरे प्यारे बच्चे वो पहले करना है, ये अवॉइड करना है। ये वो गलतियां है जो शुरू में छोटी लगती है लेकिन ये बहुत बड़ा रूप ले लेती है। डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। यूजिंग वैग्यू लैंग्वेज, यानी कि अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। यानी कि जो समझ ही ना आ रही हो ऐसी लैंग्वेज यूज ही नहीं करनी है, ऐसा राइट ही नहीं करना आपको डॉक्यूमेंट में। ओमिटिंग इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है महत्वपूर्ण जानकारियों को छोड़ना नहीं है, समझ में आ रहा है। और ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियल, यानी कि गोपनीयता, यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करना है, प्राइवेसी को बनाए रखना है। मैं जैसे बता रहा हूँ, ये नर्स का मेन रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीजों को मेंटेन करके रखने की। टॉपिक मेरे प्यारे बच्चा गाइडेंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने रिपोर्ट बनाई है ना, उस रिपोर्ट को ही इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, ताकि उस पेशेंट की पूरी हिस्ट्री से लेकर करंट स्टेटस तक पूरा उस डॉक्यूमेंट के अंदर हो, एक लीगल एविडेंस के रूप में। समझ में आ रहा है, गुड। डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है रिलीवेंट नर्सिंग केयर एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट ए पेशेंट, पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, पेशेंट के बारे में जानने के लिए, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को जानने के लिए, किसने कब क्या ट्रीटमेंट दिया है, कब से बीमार है, पूरी चीज़ें हम लोग अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चेक करते हैं। रिकॉर्ड हमने एट द टाइम वैल्यू ली, रिकॉर्ड से हम लोगों ने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट से हमारी डॉक्यूमेंटेशन बनती है। डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है, गुड। अब मेरे प्यारे बच्चा डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या है, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लोग ना कंटिन्यूटी केयर को इंश्योर करते हैं कि हाँ इस पेशेंट को कंटिन्यूटी मिली है, ऐसा नहीं है कि स्किप हुआ है। उसके बाद हम लोग मेरे बच्चे लीगल एविडेंस चेक करते हैं कि हाँ
फिर असिस्टेंट कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर वर्कर्स, जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है उसमें डॉक्टर्स आते हैं, नर्स की टीम आती है, पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट आता है, जिसमें टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं हम लोग, ठीक है, असिस्ट करते हैं, उनको समझाने में हेल्प होती है। सपोर्ट इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, यानी कि इवैल्यूएशन करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको जांचने के लिए कितना ठीक हुआ है, पहले कैसे था अभी कैसा है, अब हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो मेडिसिन दे रहे हैं वो काम कर रही है कि नहीं, इवैल्यूएट कर रहे हैं हम लोग, मूल्यांकन कर रहे हैं कि पेशेंट ठीक भी है या नहीं है, पेशेंट ठीक हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। रिसर्च में हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलता है, कुछ नई चीज़ों के बारे में जानने का हम लोगों को क्या मिलता है, मेरे को जो सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चा, गाइडलाइन फॉर इफेक्टिव डॉक्यूमेंट, अगर आपको इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स बनाना है, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स का मतलब एक ऐसा प्रभावशाली डॉक्यूमेंट जो कि एक बेहतरीन एंड सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कहलाई जाती है, उसके लिए आप लोगों को एक्यूरेट और फैक्चुअल डाटा आपको एंट्री करनी है। उसके बाद मेरे बच्चा आपको जो भी लिखना होगा वो क्लियर लिखनी है, कंसाइज लिखनी है, समझ में आए ऐसा लिखना है, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज लिखनी है मेरे बच्चा। फिर आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट टाइम के साथ आप लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखना है। ऐसे नहीं है कि डॉक्यूमेंट खोला कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये कभी नहीं करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन केयर इमीडिएटली आफ्टर इट गिवन, देखभाल के तुरंत बाद दस्तावेज बनाने हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आप लोगों ने सर्विस दी तुरंत आपने रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद स्टैंडर्ड एब्रीविएशन का यूज करना है, ये याद रख लेना। अभी तो समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ, ईजी लग रहा है, इनको समझ लेना और याद कर लेना, रट्टा नहीं मारना, इनको समझना है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है। मेरे प्यारे बच्चे कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़ना है। करेक्ट एरर विद सिंगल लाइन, अगर कुछ गलती हो जाती है एक सिंगल लाइन स्ट्राइक लाइन देकर आप लोगों ने क्या करनी है, स्ट्राइक लाइन है इस तरीके की होती है, स्ट्राइक लाइन यानी कि एक सिंगल लाइन, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, या फिर ये नहीं करनी, एक सिंगल लाइन ऐसे स्ट्राइक कर लेनी है, बस ये होता है। डॉक्यूमेंटेशन में अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी होगी। मेरे पास गोपनीयता को बनाए रखना है। एवरी एंट्री विद नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी कि जो भी साइन वगैरह के होंगे, जितनी भी एंट्री वगैरह होगी साइन के साथ होगी, और क्या डेजिग्नेशन है यानी कि वो डॉक्टर है, वो नर्स है, या फिर दूसरा हेल्थ केयर वर्कर है, ये सारी चीजें वहाँ पे डेजिग्नेशन में लिखनी है। यूज इंक और सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, या तो इंक का यूज करे कोई ऐसा जैसे वो इनक्रेडिबल, समझ में आ रहा है, इंक होती है एक जो मिट जाती है, ऐसे इंक का यूज नहीं करना, इंक यूज करनी है जो कभी ना मिटे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आप लोगों को क्या करना है, रिकॉर्ड बनाना है, ताकि वो रिकॉर्ड परमानेंट रह सके, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चा डोंट इन डॉक्यूमेंट क्या करना है, इसमें नहीं करना है, डोंट यूज वैग्यू टर्म्स लाइक नॉर्मल और फाइन, कभी भी डॉक्यूमेंटेशन में नॉर्मल या फाइन ऐसे शब्द का यूज ही नहीं करना। डॉक्यूमेंट को आपको पहले नहीं बनाना है, सर्विस प्रोवाइड होने के बाद बनाना है, उससे पहले नहीं बनाना। आप लोग क्या करोगे, अच्छा मेरे को सर्विस देने जाना है, पहले डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ फिर सर्विस दे आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत बड़ा अपराध है। पहले दे के आओ सर्विस, उसके बाद आके डॉक्यूमेंटेशन करो, उसके बाद आके अपनी एंट्री करो। डोंट यूज करेक्शन फ्लूड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा सफेद स्याही या करेक्शन फ्लूड का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि आप लोग देखते हो ना व्हाइटनर वगैरह लगा के उसको ठीक करने की कोशिश करते थे स्कूल टाइम में, ऐसा डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक लीगल मेरे प्यारे बच्चे डॉक्यूमेंट होता है, लीगल पेपर्स होते हैं, तो इसीलिए उसमें ऐसा कोई भी करेक्शन या ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे वो फेक नजर आए, जिससे वो ऐसा लगे कि उसको चेंज किया गया है, ऐसे काम नहीं करने, ठीक है। लीगल गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन से मेरे पास लीगल गाइडलाइन यही है कि डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर द नर्स, यानी कि जो भी नर्स है वो इंश्योर करे अकाउंटेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट बोथ द पेशेंट एंड द नर्स फॉर लीगल कॉम्प्लिकेशन, जितने भी हमारे गलतियां है उस चीज को चेक करे, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन में गलती है उसको करेक्ट करे, ये सारी चीजें नर्स का काम होता है। समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लीगल गाइडलाइन है ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। एक्यूरेसी असेंशियल, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है, टाइम टू टाइम डॉक्यूमेंट होना, टाइम टू टाइम सारे रिपोर्ट्स बनना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। डू नॉट अल्टर रिकॉर्ड, कोई भी ऐसा अल्टर रिकॉर्ड नहीं बनाना है। यूज परमानेंटिंग का यूज करना है। प्रॉपर करेक्शन मेथड अप्लाई करना है। वन स्ट्राइक लाइन खींचना है, टाइम डेट लिख देना है, अपना डिजिग्नेशन लिख देना है, साइन लिख देना है, ठीक है, गुड। मेंटेन कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है गोपनीयता बनाए रखनी है, प्राइवेसी बनाए रखनी है। लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए हर कोई पढ़ सके, ये नहीं है कि आप लोगों ने आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है, राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। एवरी एंट्री, जितनी भी एंट्री होगी साइन वगैरह होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ओनली व्हाट यू ऑब्जर्व, जो तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया, जो तुम लोगों ने किया वही डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। एक्स्ट्रा या फिर फालतू की बातें या जो तुमने नहीं किया वो भी लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा, ये इलीगल हो जाएगा,
ठीक है, रिकॉर्ड को सेफ रखना है, रिकॉर्ड को मेरे प्यारे बच्चा स्टोर करके रखना है सिक्योरिटी के साथ। ये नहीं कि रिकॉर्ड इधर उधर घूम रहे हैं, सेफली रखना है। इसके बाद मैं बता दूं मेरे बच्चा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट लीगल एक्ट्स है, लीगल एक्ट्स का मतलब होता है कि हमारे वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन या हेल्थ केयर फील्ड में जो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं, बना हमें फॉलो करने होते हैं, वो है हमारे INC, जो कि नर्स को जितने भी रूल्स रेगुलेशन रेगुलेटरीज होती है ना, वो यही रेगुलेट करती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड स्टेट हेल्थ लॉ होता है। इनके लॉ फॉलो करने होता है हॉस्पिटल्स को, इनके लॉ फॉलो करने होते हैं जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर है। ये एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे पेशेंट, हमारे नर्स या फिर हमारे हेल्थ केयर फील्ड के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन ये बताते हैं, उसी को ही हमें लोगों को चलाना होता है, उसी को फॉलो करना होता है। अगर हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चा हम लोगों पे एक लीगल कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिससे हम लोग बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। आई होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का लेक्चर आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा। 5th यूनिट में हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। 2 लेक्चर में हम लोगों ने काफी कुछ जान लिया। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको और जानना है और कुछ छूट चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं आपका मेंटर प्रियांशु रोय, जो कि BSc नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूं। तो जल्दी से अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग BSc नर्सिंग का सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। BSc नर्सिंग, साइकोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जो कि हमारे यूट्यूब की प्रोफाइल पे लिंक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तुरंत ज्वाइन हो जाओगे। और जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चलिए मिलूंगा एक और प्यार सी वीडियो में, एक और प्यार से लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, जय कृष्णा, बाय।